पप्पू यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जो देश जानना चाह रहा है वो यही है कि आज की तारीख में आप कांग्रेस में हैं पप्पू साहब कि नहीं है? देखिए, ये चिंता हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी चर्चा का विषय नहीं रहा, कंगना चर्चा की विषय नहीं रही। आप लोग, जबकि हम तो एक बहुत साधारण आदमी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जनता के उम्मीदवार हैं, जनता के दिल में हैं। हमने दो लोकसभा सीट को ठुकरा दिया, मधेपुरा और सुपौल। कल तक मधेपुरा सुपौल का नाम का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। हाँ। हमने कहा लालू यादव जी से कि गार्जियन हम मधेपुरा सुपौल नहीं चाहिए। हमने तो पांडव तो 5 गांव मांगा था। हाँ। हमने तो एक ही गांव मांगा। और कांग्रेस की जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने ना मुझसे कहा कि आप अलग हैं, ना मुझसे कहा कि चुनाव लड़िए, कोई किसी ने नहीं फोन नहीं किया, ना मुझसे कांग्रेस ने कहा कि किस परिस्थिति में नहीं मिली। तो जब कांग्रेस ने मुझसे कहा कि किस परिस्थिति में नहीं मिली, तो आप हमको एक बात बताइए ना। हाँ। कि पप्पू यादव जब प्रियंका जी के आदेश पर, कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल की संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विलय किया, जो एक क्षेत्रीय पार्टी, मजबूत पार्टी थी। सबसे आप पूछिएगा, कम से कम संघर्ष पे तो दिखता था। नहीं पप्पू जी, हर जगह हम इश्यूज पे वो तो दिखते हमने थे। खुद देखा है ना। तो मेरी बात तो सुनिए ना, आप सुनिए ना पप्पू जी, मैं आपसे बस एक इल्तिजा इस बात की है कि आपने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी, जन अधिकार पार्टी। वो तो हमने भी देखा ना, आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पाल पोसा, बड़ा किया, एक जनाधार बनाया। आपने उसको एक ही दिन में कांग्रेस में विलय कर दिया। और जो कांग्रेस की तरफ से पप्पू साहब आपको मिला, वो क्या मिला? एक टिकट तक नहीं। तो ऐसे में सवाल तो बनेगा ना पप्पू जी। देखिए, आप बहुत मेरे शुभचिंतक हैं। आप याद कीजिए, मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि किस तरह कोरोना में मैंने देश की सेवा की, सबके लाभ उठाए, अपनों को छोड़ दिया। मैंने कैसे मदद की, फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई। रेमडेसिविर ऑक्सीजन कहाँ से लाए, किस तरह दिल्ली में हम घर छोड़ करके 9 महीने तक बाहर रहे। इसके बाद पटना के बार में, और दोनों बार मधेपुरा जाति पाति के आधार पर पप्पू यादव को, अच्छा, जिन लोगों ने पटना में एक बार घर से नहीं निकला, उस आधार पर उसको फिर से एमएलए बना दिया। मैं बहुत गहरे सदमे में गया। ये कैसा देश है भाई, जो एक बार पब्लिक को देखने नहीं गया पटना में, बाढ़ में, कोरोना में एक एमएलए, एमपी, मंत्री संतरी देश के पीएम सीएम नहीं निकले, और जो 9 महीना सड़कों पर रहा, कभी एम्बुलेंस तो कभी कुछ लेके, कभी किसी अस्पताल में। हाँ। सेवक को जो सिर्फ बेटा होता, नेता तो कभी होता ही नहीं है। पूर्णिया में पढ़ाई, जिला स्कूल हम टॉपर थे, आनंद मार्ग स्कूल के टॉपर रहे। हमने बचपना देखा, हमारी माँ, देखिए मेरी बात एक मिनट समझ लीजिए। पप्पू जी, मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है। मैंने क्यों छोड़ दिया? मैं वही कह रहा हूँ, आपने पार्टी का विलय कर दिया, आपको एक टिकट तक नहीं मिली। मेरी बात तो समझिए ना। पार्टी पप्पू यादव को, एक तो देखिए, सच्चाई के रास्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों को इस बात का, नेताओं को डर रहता है कि पप्पू यादव पता नहीं कल के दिन मेरे बारे में या कल के दिन किसी गलत के बारे में क्या बोल देंगे, कल हमारे ही खिलाफ में कुछ हो जाए। मतलब हमारी सच्चाई ही हमारा दुश्मन हो गया, या मेरा सेवा ही मेरी दुश्मन हो गया। मेरी मदद, यदि हमने कहीं गलतियां हो तो मैं स्वीकार भी करूंगा। देखिए, एक है पॉलिटिकल संस्कार, एक है संस्कृति। आप घुमा फिरा कर बात करने के आदी नहीं है, इतना तो मैं जानती हूँ। आप मुझे ये बताइए ना, आपको धोखा मिला है कि नहीं मिला? और अगर धोखा मिला है तो किससे मिला, किसने धोखा दिया? रूबिका जी, आप एक प्रियंका जी का फोन, और उसके बाद यदि लालू यादव जी उसमें नहीं लड़ सकते, आप पूर्णिया, हम के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अंतिम दिन मैंने मिशा जी से कहा कि मिशा जी, मेरी बहन की तरह, मेरी परिवार की तरह, और बहुत समझ लेडीज, आपको लगता है कि मैं कांग्रेस में गलत चला गया और तकलीफ हुई हमारे पापा को, मैं क्षमा मांगता हूं, आप लालटेन से ही हमको पूर्णिया दे दें।
लेकिन मेरी बात सारी चीज होती रही, सबसे होती रही, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ रूबिका जी, मुझे ये कहाँ से, ये बात सही है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म को चाहता था, क्योंकि कलकत्ता में, बंगाल में यही हो गया, हाँ, पंजाब में यही, पंजाब में यही हो गया। हाँ। सीपीआई ने क्या किया, राहुल गांधी जी के खिलाफ डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ गई, तो उनके लिए सामने में यह नहीं था कि हम भी कहे कि फोरगो करिए, छोड़ दीजिए, यानी एक सीट के चलते, जबकि 20 सालों से कोई आजादी के बाद से आरजेडी वहां चुनाव नहीं लड़ा, हाँ। कभी जनता दल नहीं लड़ा, हम वहां से 3 बार सांसद रहे, मेरी माँ वहां से चुनाव लड़ी, लेकिन चौथे बार हम 8000 वोट से हार गए। मैं तो कह रही हूँ ना कि आप बार बार कह रहे हैं कि पूर्णिया आप छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, तो लेकिन आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ये कह रही हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं है वो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है। आप बता दीजिए, एनडीए के खिलाफ त्रिकोणीय संघर्ष है, पप्पू यादव सामने रहेंगे तो वोट तो बढ़ जाएगा ना। रूबिका जी एक बात बोलूं, मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूंगा, और आप ऐसे लोगों की चर्चा हमसे ना करें जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं दुनिया में। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ रूबिका जी, हमको आप एक बात बता दीजिए कि बहुत क्लियर बताइए हमको कि रूबिका बीजेपी की बी टीम बंगाल में ममता दीदी है कि कांग्रेस है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस है, सीपीआई है कि कांग्रेस है, सीपीएम सीपीआई है केरला में कि कांग्रेस है। यदि अब तो हम तो ये कहेंगे, जिस तरीके से बिहार में लगातार आपने उस सीट को जो नंबर 1 में चुनाव जीता, जहां हम 4-4 बार सांसद रहे, 6 बार रहे, आप 7.25 लाख यादव होने के बाद तो आपने तगड़ा दे दिया पाटलिपुत्रा में। हाँ, ये काउंटर तो आपने तगड़ा मेरी बात तो सुनिए, सुनिए ना मेरी बात, रूबिका जी, रूबिका जी, अच्छा ठीक है रूबिका जी, आप हमको एक बात बताइए ना रूबिका जी, जो लोग टिकट बांटे हैं कहीं पर, देखिए शाश्वत पांडे को, आप कन्हैया को भी बीजेपी की बी टीम कर दीजिए, कौन कन्हैया या वो लोग जो कन्हैया को नहीं दिए, जो निखिल बाबू की सीट ले लिए वो नहीं, आप केदार पांडे की सीट ले लिए, आप वो सीट जो आप चुनाव लड़ते थे, आप भागलपुर लड़ते थे, वो जबरदस्ती कांग्रेस को दे दिया, आप प्रभुनाथ भाई वाला सीट दे दिया, आप साबुद्दीन जी की पत्नी को आपने, अब तो साबुद्दीन जी की पत्नी को आप लगातार फोन कर रहे हैं परसों से, पप्पू यादव के डर के कारण, जब मैंने कह दिया कि मैं कैंप करूंगा तो आप फोन कर रहे हैं कि ले लीजिए टिकट। पप्पू यादव का दुश्मन कौन? पप्पू यादव का दुश्मन की पत्नी ने तो रिफ्यूज कर दिया, कौन मर जाएंगे आप, से जल रहा है, टिकट कभी नहीं लेंगे, कोई लेगा, कोई खुददार और घर ज्यादार आदमी लेगा। आपने मधेपुरा में टिकट खत्म कर दी। नहीं, पर पप्पू जी आपका दुश्मन कौन? आजादी के बाद बताइए ना, कौन आपका दुश्मन, कौन जल रहा है आपसे? मेरा दुश्मन मैं खुद हूँ, कोई और नहीं। हमको पैर पकड़ लेना चाहिए, हमको दलाली करना चाहिए, हमको झूठ बोलना चाहिए, हमको भी ठग फूस की राजनीति करना चाहिए, हमको भी नफरत की, जात पात की, हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी चाहिए। नहीं, पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहा है आपको दलाली करने के लिए, इस तरीके से गलत चीजें करने के लिए कौन कह रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए ना कि तेजस्वी यादव जी नॉमिनेशन में हेलीकॉप्टर लेके मेरे यहाँ गए, जबकि आज तक कोई भी आदमी नॉमिनेशन में नहीं गया कहीं। पप्पू यादव के खिलाफ नॉमिनेशन में आना, तो आपका खौफ है, और जो सीट आज तक कांग्रेस के, जो सीट कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं, जो सीट मेरे परिवार का पूर्णिया का सीट हो, जहाँ जात पात नहीं होता है, मेरे सामने में ना कोई हिंदू मुसलमान ना जात पात, सब मेरा परिवार होता है। हम आज तक मधेपुरा में हम 3.25 लाख से चुनाव जीते, जब नरेंद्र मोदी जी की लहर थी 2014 में, तब हम वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते, हम कोई चुनाव नहीं जीता। आज जब पूर्णिया के लिए जब हम 1 साल से घर घर जा रहे थे, ये बता दीजिए पप्पू जी, आपके विलय का फैसला गलत हो गया कांग्रेस में? नहीं, मेरे विलय का फैसला गलत नहीं हुआ। मैं लालू यादव जी से आशीर्वाद लेके गया। सबसे बड़ी बात ये हो गया कि हम कांग्रेस में क्यों विलय कर गए, ये पसंद शायद हमारे नेता को नहीं आए। अच्छा, अब एक और चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है पप्पू यादव जी, आप जंतर मंतर गए थे, आप वहां पहलवानों के साथ बैठे थे और आपने योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया था कि वो कैसे सदन में भै भै करके रो रहे थे, और अब लोग आपकी रोती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं।
कि कर्मा जो है वो लौट कर आता है, क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात मैं बोलूं रूबिका जी पप्पू जी, वो रो रहे थे कि लाठी कैसे खाए। हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ती निकालना चाहे, 18 दिनों से आप टॉर्चर कर रहे हैं। आप हम लाठी खाने, अरे हम कोरोना के डर से तो नहीं न रो रहे थे, हम टिकट के लिए तो नहीं न रो रहे थे, हम गठबंधन के लिए तो नहीं न रो रहे थे। आपने पप्पू यादव को आप कांग्रेस में टिकट सबका अपना अपना दर्द होता है। आपने वो जो रोने का मजाक उड़ाया, रूबिका जी, दर्द नहीं होता। चर्चा कर रहे हैं कि आप शायद अगर ये ना करते तो आज वो आंसू आपको भी पब्लिक के सामने ना निकालने पड़ते। रूबिका जी, हम अपने माँ और अपने घर में रोए, हम सदन में नहीं रोए, हम पुलिस के डर से नहीं रोए, हम ईडी सीबीआई के डर से नहीं रोए। हम रोए उस बात को लेकर के कि जब हमने एक सीट जिस पर हम आजीवन सेवा किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई, क्यों इतनी नफरत? आप हेलीकॉप्टर लेके आ गए, हमने आपकी सब दिन मदद की, हम आपको विपक्ष से लेके मुख्यमंत्री बनाने से लेके आज तक। फिर पप्पू ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? हम किसी का पैर पकड़ के टिकट नहीं मांगे, हम मधेपुरा सुपौल ले सकते थे। ये हिम्मत इस देश में किसी के पास नहीं है सिवाय पप्पू यादव के। आपको खूब सारी शुभकामनाएं और दोबारा आपसे मुलाकात होगी और इस बार ग्राउंड में मुलाकात होगी। मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगी और कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या आप कर रहे हैं, वो सब जानूंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पप्पू यादव यहाँ कहते हुए कि मैंने किसी के पैर छूकर, पैर पे पड़कर टिकट मांगने की बात नहीं की, इसीलिए मैं निर्दय लड़ रहा हूँ। अब मैं इस डिबेट की